अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है नाजों से बेटी पाली, अच्छा लड़का देखकर शादी कर डाली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गई आ, ससुरालियों ने गला दिया दबा, हैदराबाद से आया नूर मोहम्मद की बेटी का केस, आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। हैदराबाद शहर के गुंजान आबाद इलाके अमेरिकन क्वार्टर्स से आया नूर मोहम्मद की बेटी के कत्ल का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। हैदराबाद, जिसका पुराना नाम न्यूरोन कोट था, सूबा सिंध का तारीखी और बड़ा शहर है। सूबा सिंध का दिल कहलाने वाला हैदराबाद कराची से पहले सिंध का दारुल हुकूमत था। 1980 का साल हैदराबाद की तारीख का स्याह तरीन साल गिना जाता है। इस साल यहाँ के आबादकारों और बर्रे सगीर पाको हिंद की तकसीम के वक्त हिजरत करके आने वाले मुसलमानों के दरमियान सिंधी और मुहाजिर का झगड़ा शुरू हुआ था। आबादी के लिहाज से हैदराबाद पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है। इस शहर का शुमार पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में होता है। रस्मों और रिवाजों से भरपूर हैदराबाद पूरी दुनिया में चूड़ियां बनाने वाला सबसे बड़ा शहर है। इसी शहर हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाके अमेरिकन क्वार्टर्स में रहता है 60 साला नूर मोहम्मद और उसका खानदान। नूर मोहम्मद जिलाई हुकूमत में मलेरिया ऑपरेटर की मुलाजिमत करता था, जिससे कुछ अरसा पहले ही रिटायर्ड हुआ है। नूर मोहम्मद के 9 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे और 7 बेटियां हैं। बाप की रिटायरमेंट के बाद अब पूरे घर की जिम्मेदारी नूर मोहम्मद के दोनों बेटों पर आन पड़ी और वो दोनों मेहनत मजदूरी करके घर का निजाम चला रहे हैं। नूर मोहम्मद ने 2 साल कबल साल 2010 में अपनी बेटी साइमा की शादी उसकी खाला नसरीन बीबी के बेटे आजम से कर दी। आजम एक होटल में मेहनत मजदूरी का काम करता है। साइमा की शादी नूर मोहम्मद ने बड़ी धूमधाम से की। नूर मोहम्मद बहुत खुश था कि उसने अपनी बेटी की शादी करके अपना फर्ज अदा कर दिया। नूर मोहम्मद की बेटी साइमा भी अपनी शादी पर बहुत खुश थी। शादी के इब्तिदाई साल में दोनों मियां बीवी ने खुशो खुर्रम जिंदगी का आगाज किया और दोनों अपनी जिंदगी से मुतमईन और खुश थे। आजम मेहनत मजदूरी करके घर आता तो साइमा उसकी खिदमत करती और शौहर के साथ साथ पूरे घर का काम भी करती। वक्त का खाना बनाकर सबको खिलाती ताकि घर में सब उससे खुश रहें। आजम भी एक अच्छे शौहर की तरह अपनी बीवी की हर जरूरत को पूरा करता रहा। इसी तरह 1 साल हंसी खुशी गुजर गया और 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा। आजम और साइमा के घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने आमिर रखा। घर में खुशियां ही खुशियां थी। साइमा अक्सर औकात अपने वालिदैन के घर भी आती रहती थी और अपनी सास और शौहर की बहुत तारीफ करती थी।
आजम जब अपने काम पर घर से बाहर जाता तो साइमा बेटे की देखभाल के साथ साथ घर का सारा काम भी करती, और जब आजम घर आता तो बेटे को मुस्कुराता और खेलता देखकर उसकी तमाम थकन दूर हो जाती। वो उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता। मगर आजम को अपनी बहनों महविश उर्फ हिरा और मदीहा की फिक्र खाए जा रही थी, क्योंकि उनकी अपने ससुराल वालों से ज्यादा नहीं बनती थी। साइमा की नंदें हिरा और मदीहा अपने घरों में खुश नहीं थी, और अचानक एक दिन साइमा की नंद महविश उर्फ हिरा को शौहर से अच्छे ताल्लुकात ना होने पर तलाक हो गई और वो वालिदैन के घर आ गई। ननंद के घर में आते ही साइमा की खुशो खुर्रम जिंदगी तकलीफ में तब्दील होना शुरू हो गई, और सास नसरीन बीबी ने बेटी के इशारों पर बहू को तंग करना शुरू कर दिया, जिस पर आजम और साइमा में भी नोक झोंक होने लगी। और सास की ज्यादतियों और लड़ाई की शिकायत पर साइमा की वालिदा कमर जहां और वालिद नूर मोहम्मद बेटी के ससुराल पहुंच गए। साइमा के ससुराल वालों से उसके वालिदैन की क्या बातचीत हुई, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, नाजों से बेटी पाली, अच्छा लड़का देखकर शादी कर डाली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गई आ, ससुरालियों ने गला दिया दबा। हैदराबाद से आया नूर मोहम्मद की बेटी का केस। साइमा के वालिद नूर मोहम्मद ने अपनी समधन और साइमा की सास नसरीन बीबी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। नूर मोहम्मद ने अपनी साली और साइमा की सास नसरीन बीबी को समझाने की कोशिश की कि साइमा घर की बहू है, न कि मुलाजिमा, उसके साथ बेटियों जैसा सलूक किया करो। मगर नसरीन ने वाज़े तौर पर नूर मोहम्मद और उसकी बीवी को कहा कि घर का सारा काम सिर्फ साइमा ही करेगी, और उसकी बेटियां घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगी, जिस पर नूर मोहम्मद बीवी को लेकर अपने घर वापस आ गया। घर आकर नूर मोहम्मद अपनी बेटी के लिए काफी परेशान था और सोच रहा था कि उसकी बेटी के नसीब में ऐसा क्यों लिखा है कि वो सबकी खिदमत भी कर रही है, फिर भी उसके साथ ज्यादती हो रही है। कुछ दिन बाद नूर मोहम्मद को पता चला कि उसकी बेटी साइमा को उसके शौहर आजम, सास और ननंद ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी वजह से साइमा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो भागा भागा बेटी के ससुराल पहुंच गया, जहां साइमा की सास गुस्से से पागल हो रही थी और आजम मां के सामने खामोश खड़ा था, और उसकी बेटी साइमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। बाप को देखकर साइमा गुस्से के साथ बोल पड़ी और नूर मोहम्मद को साफ साफ कह दिया कि या तो उसे अपने साथ घर ले जाओ या फिर उसे जहर देकर मार दो। साइमा ने अपने बाप को रोते हुए कहा कि मेरे लिए ये घर दोज़ख बन चुका है। अपनी बेटी की दुख भरी दास्तान सुनकर नूर मोहम्मद बेटी को अपने साथ घर ले गया।
साइमा 3 माह तक अपने बाप के घर बैठी रही और ससुराल की तरफ से उसके शोहर समेत कोई भी उससे मिलने नहीं आया। साइमा 3 माह तक अपने वालिदैन के पास रही और उसके ससुराल की तरफ से कोई भी उसको मिलने नहीं आया और ना ही आजम ने अपने बेटे पर खर्च करने के लिए पैसे भेजे। साइमा अपने माँ बाप के घर में खुदा का शुक्र अदा करके अपने बेटे के सहारे जिंदगी के दिन गुजार रही थी कि 3 माह बाद अचानक एक दिन साइमा का ससुर रमजान और सास नसरीन नूर मोहम्मद के घर पहुंच गए। और नूर मोहम्मद ने उनके आने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने भी अपनी गलती को तस्लीम करते हुए माफी मांग ली और कहा कि हम अपनी बहू और पोते को लेने आए हैं। अब साइमा को अपनी बेटी की तरह रखेंगे और इसके साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। साइमा की सास और ससुर के अपनी गलती का एतराफ करने और आइंदा उसे कोई तकलीफ ना पहुंचाने की यकीन दहानी पर नूर मोहम्मद ने साइमा को उसके ससुराल भेज दिया। फिर 2 माह बाद साइमा एक दिन अपने शौहर आजम के साथ अपने वालिदैन से मिलने आई तो नूर मोहम्मद समेत घर के सारे अफराद ने साइमा के चेहरे पर खुशी और रौनक देखी तो मुतमईन हो गए। साइमा ने सारा दिन अपने वालिदैन के घर गुजारा और नूर मोहम्मद ने रात के खाने के बाद साइमा और उसके शौहर को खैरो आफियत से घर से रुखसत कर दिया। साइमा जब अपने शौहर के साथ ससुराल पहुंची तो उसके साथ क्या सलूक हुआ ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, नाजों से बेटी पाली, अच्छा लड़का देखकर शादी कर डाली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गई आ, ससुरालियों ने गला दिया दबा। हैदराबाद से आया नूर मोहम्मद की बेटी का केस। अगले दिन सुबह साइमा के देवर फरहान ने नूर मोहम्मद को आकर बताया कि भाभी यानी साइमा दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई है। 8 जून की सुबह अचानक साइमा का देवर फरहान मोटरसाइकिल पर आया और उसने नूर मोहम्मद को बताया कि भाभी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। अपनी प्यारी बेटी की अचानक मौत की खबर सुनकर नूर मोहम्मद सकते में आ गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्ची 12 जुमेरात को मेरे घर आई दामाद के साथ। मैंने बाकायदा उसको खाना वाना खाया अच्छे से अच्छा पकवा के, और दोनों दामाद बेटी यहाँ से रात के 10 बजे रवाना हुए और मैंने अपने दामाद को और लड़की को रुखसत किया, चले गए। वो सुबह जुम्मे को 9 बजे उसका भाई, मेरे दामाद का फरहान नाम है, वो मुझे इत्तला देने के लिए आया कि तुम्हारी बच्ची का इंतकाल हो गया। मैं बोला ये कैसे हो गया, ये तो अभी गई थी, रात में इंतकाल हो गया। तो बोला भाग गया। जब मैंने उसको अपने आप को होश मेरे गिर गए, मैं ज़मीन पर गिर गया तो वो भाग गया छोड़कर। नूर मोहम्मद को कुछ होश आया तो वो अपनी बीवी और बच्चों समेत साइमा के ससुराल पहुंच गया, जहां उसके ससुर रमजान ने नूर मोहम्मद को कहा कि ये अल्लाह की रजा थी कि साइमा का इंतकाल हो गया। बेटी की यूं अचानक मौत और उसके ससुराल की तरफ से बताई जाने वाली वजह से नूर मोहम्मद के दिल को सुकून नहीं मिला और उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
गम से निढाल होकर नूर मोहम्मद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सारे घर में सफे मातम बिछ गई। हर तरफ चीखों पुकार का शोर शुरू हो गया। मोहल्ले की खवातीन और मर्द भी उनके घर जमा होने शुरू हो गए और घर वालों को तसल्लियां देने लगे। नूर मोहम्मद को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी साइमा दिल का दौरा पड़ने से हलाक हुई है। साइमा के ससुराल वालों का झूठ उस वक्त पकड़ा गया जब नूर मोहम्मद ने चादर में लिपटी अपनी बेटी साइमा की लाश का चेहरा देखने के लिए कपड़ा हटाया तो साइमा के गले पर रस्सी के निशान थे, जिसे देखकर नूर मोहम्मद को यकीन हो गया कि उसकी बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। मेरे बच्चे आए, मुझे उठाकर जब वहाँ ले गए तो उनके तमाम इंतजाम मुकम्मल कर चुके थे और मैं शामियाना लगा हुआ था। मेरी बच्ची को ज़मीन पर चरपाई पे लिटा के चादर उड़ा रखी थी। मैंने जब उसके हाल देखे तो मुझे और परेशानी और बहुत बेचैनी सी हो गई। फिर मैंने आगे वहाँ शोर शराबा किया तो लोग जमा हो गए। मैंने कहा मैं किसी सूरत में यकीन नहीं करता आपकी बात का, क्योंकि मेरे को उसके बाप मेरी लड़की के ससुर ने कहा कि जनाब ये इंतकाल हुआ है अल्लाह की तरफ से। मेरी ने जब मेरी उसके बीवी से पूछा तो बीवी कहने लगी कि अल्लाह की तरफ से ठीक हुआ है। जब मैंने अपने दामाद से पूछा तो वो ये कहने लगा मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर गया था, जब बाहर से आया हूँ तो इलाज ज़मीन पर पड़ी थी। नूर मोहम्मद ने गुस्से में आकर साइमा के ससुर रमजान से पूछा कि तुमने तो कहा था कि साइमा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, तो इसके गले पर रस्सी के निशान कैसे हैं? मगर साइमा के ससुराल वालों ने जल्द अज जल्द तदफीन की कोशिश की तो नूर मोहम्मद दीवार बनकर खड़ा हो गया और कहा कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, मैं इस तरह तदफीन होने नहीं दूंगा। साइमा के बाप और ससुर का झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो रमजान ने उसकी तदफीन के लिए मोहल्ले में मौजूद चंद बदमाश अफराद का सहारा लेने की कोशिश की। नूर मोहम्मद और रमजान की बातों का शोर सुनकर मोहल्ले में रिहाइश पजीर पुलिस अफसर बरकत मुगल ने नूर मोहम्मद को बुलाकर झगड़े की वजह पूछी तो नूर मोहम्मद ने उसे बताया कि उसकी बेटी दिल का दौरा पड़ने से हलाक नहीं हुई बल्कि साइमा को कत्ल किया गया है। तो वो कहते हैं कि जी वो तो फंदे से लटकी हुई थी, मुझसे ये कह रहे हैं और उससे कह रहे हैं फंदे पे लटकी हुई थी मुगल से। तो भाई मुगल साहब ने कहा कि भाई ये लटकी हुई थी तो आप मर्डर था ना, आपने पुलिस को क्यों नहीं इतला दिया? मगर पुलिस को इतला नहीं दिया, इन्होंने खुद उतार कर, अल्लाह जानता है कि लटकी हुई थी या झूठ बोलते हैं। ये बयान तो ये मेरा दामाद कह रहा है कि मैंने पढ़ी भी देखी, ताज करी अटैक हो गया है। अब बाद में ये कह रहे हैं मुगल जो एसपी साहब है जो पड़ोस में रहते हैं उनको ये कह रहे हैं मेरे समझी साहब और साहब मेरी समझन कि वो जो थी वो खुदा की तरफ से आई है। नूर मोहम्मद के बाद पुलिस अफसर बरकत मुगल ने साइमा के ससुर को बुलाया तो उन्होंने बताया कि साइमा ने रस्सी के साथ लटक कर खुदकुशी की है। साइमा के ससुर की बात सुनकर पुलिस अफसर ने कहा कि तुमने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी और लाश को नीचे क्यों उतारा? ये गैर कानूनी अमल है। दोनों फरीकैन की बात सुनकर पुलिस अफसर बरकत मुगल ने कुलैली पुलिस को साइमा की पुरस्कार मौत की इत्तला दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद साइमा की लाश उसके वालिद नूर मोहम्मद के हवाले कर दी गई। रमजान और आजम ने लाश को लेने की बहुत कोशिश की मगर नूर मोहम्मद के साथ मौजूद रिश्तेदारों ने मज़ाहमत की
और नूर मोहम्मद लाश को वसूल करने के बाद आहो बुका करता हुआ अपने घर की जानिब रवाना हो गया। लाश जब घर पहुंची तो एक बार फिर कोहराम मच गया। जवान बेटी की लाश सहन में रखी थी और मां को यकीन नहीं आ रहा था कि एक रात पहले खुशी खुशी घर से जाने वाली बेटी आज बेजान पड़ी है। नमाज़े जनाजा के बाद टंडो यूसुफ के कदीम कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। तदफीन के बाद साइमा के बाप नूर मोहम्मद ने क्या कदम उठाया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, नाजों से बेटी पाली, अच्छा लड़का देखकर शादी कर डाली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गई आ, ससुरालियों ने गला दिया दबा। हैदराबाद से आया नूर मोहम्मद की बेटी का केस। बेटी के कत्ल और तदफीन के बाद नूर मोहम्मद इंसाफ की उम्मीद लिए थाना फलेली पहुंचा। नूर मोहम्मद को यकीन था कि उसकी बेटी को कत्ल किया गया है, इसीलिए वो साइमा के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने के लिए फुलेली थाने पहुंचा, जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना होने की वजह से उसकी कोई मदद नहीं की और उसे कहा कि कत्ल की एफआईआर उस वक्त तक दर्ज नहीं होगी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल साबित नहीं होगा। पुलिस के अदम ताउन पर नूर मोहम्मद मायूस हो गया और उसने सोचा कि कानून उसकी मदद करने और बेटी के नाहक खून में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए कुछ नहीं करेगा। पुलिस से मायूस होकर नूर मोहम्मद अपने बच्चों समेत प्रेस क्लब हैदराबाद पहुंचा और वहां रो रो कर सहाफियों को अपनी बेटी के कत्ल की सूरत हाल बताने लगा और इंसाफ दिलाने के लिए पांव पकड़ने लगा। साइमा के इंतकाल को कई हफ्ते गुजर गए, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ताखीर की वजह से नूर मोहम्मद शायद ये समझता था कि साइमा के कत्ल को छुपाने के लिए रमजान और आजम ने भारी रिश्वत से पुलिस और डॉक्टरों के मुंह बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से न तो पुलिस मदद कर रही है और न ही मेडिकल रिपोर्ट उन्हें बताई जा रही है। जबकि इब्तदाई तौर पर साइमा के जिस्म पर मौजूद तशद्दुद के निशानात और गले पर रस्सी के निशानात की फौरी मिलने वाली मेडिको लीगल रिपोर्ट भी डॉक्टर्स ने वालिदैन के हवाले नहीं की और अब बहुत से रिश्तेदार नूर मोहम्मद पर दबाव डाल रहे हैं कि आपस में सुलह कर लो और इस मामले को दबा दो, मगर नूर मोहम्मद समझता है कि उसके जिस्म का हिस्सा अलग हुआ है और उसे ऐसा कैंसर का मर्ज लाहक हो गया है जो कातिलों के अंजाम को पहुंचने तक ठीक नहीं होगा। एसएचओ थाना फुलेली सब इंस्पेक्टर निसार अहमद गुरमानी का नूर मोहम्मद की दरखास्त पर उसकी बेटी के कत्ल की एफआईआर दर्ज न करने के बारे में कहना है। ये लड़की का जो भाई है जावेद और कुछ इसके रिश्तेदार थाने में आ गए, इनके आपस में कुछ मुज़ाकरात हुए, फिर इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि सर हम नाजायज़ी नहीं करना चाहते किसी के साथ भी, और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम ये एफआईआर दाखिल नहीं करेंगे। तो फिर मैंने ये इनसे लिखवा भी लिया, मैंने बोला आप देख लें, फिर सोचे नहीं, उन्होंने बोला जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी हम कोई भी एफआईआर दाखिल नहीं करवाएंगे। वाक़े के तकरीबन 2 माह बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने पर
पुलिस ने खुद मकतूला साइमा के लवाहिकीन को मुकदमा दर्ज कराने के लिए फोन करके बुलाया। हमने लेटर लिखा अपना केमिकल एग्जामिनर कराची को कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें दी जाए। वहाँ से भी लेटर आया। एक लेटर हमने पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री है जो हमारे सिंध यूनिवर्सिटी में है, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉलेज में है, वहाँ भेजी। उसका भी वहाँ से लेटर आया जिसमें वो हमें रिसीव हुआ। उसने क्लियरली लिखा है कि फोती जो साइमा है उसके गले दबाने से इसकी मौत वाक़या हुई है। ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमने फरियादियों से रब्ता किया। फरियादियों को हमने बताया कि भाई ये इस किस्म की ऐसी रिपोर्ट आ गई है, आप आए थाने पर अपना जो भी कानूनी कार्रवाई है FIR दर्ज करवाएं। निसार अहमद गुरमानी का कहना है कि मकतूला साइमा के लवाहिकीन ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। ये फरियादियों ने FIR दर्ज करवाई है। उसमें हमने एक जो नाम दिए उन लोगों ने 3, उसमें मोहम्मद आज़म जो फोती साइमा है उसका शोहर है, नसरीन वो उसकी सास है, उसको भी गिरफ़्तार किया है, और दूसरी जो अपना आज़म की बहन है महवेश, उसको भी गिरफ़्तार किया है। अभी उनका रिमांड लिया है, 4 दिन का रिमांड मिला है और तफ्तीश अभी चल रही है। SHO का कहना है कि मकतूला साइमा के ससुराल वालों ने मुबैयना तौर पर उसकी जान बचाने के लिए नीचे उतारा। जब उनसे हमारी बात चली तो उन्होंने बोला कि उस टाइम साइमा मकसद जब उनके कहने के मुताबिक खुदकुशी की तो कुछ उसमें जान थी। उस जान की वजह से हम उसके बचाने के वजह से उसको हॉस्पिटल में लेके आए। ये बात उसके शोहर ने भी की और उसकी जो सास बेटी थी उसने भी की कि वो उस टाइम अभी उसमें कुछ सांस थी, तो हमने बोला जल्दी में हॉस्पिटल इसको पहुंचाएं कि इसकी जान बच जाए। अभी FIR दाखिल हुई है, अभी ये तफ्तीश चल रही है इसकी भी। मकतूला साइमा के शौहर आजम ने इस वाक़े की तफसील बताते हुए कहा, मैं जब वो रोटी बना के ऊपर आई है ना, उसके बाद में बच्चे को खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद नाश्ता करा के कपड़े पहना के मेरे को दिया है। कितनी देर आप बाहर रहे? तकरीबन जो है ना 10:30 बजे में वापस आया हूँ बाहर से। 10 साढ़े 10 बजे मैं निकला था, 8:30 बजे के टाइम पे, जिस टाइम लाइट जाती है। 10:30 बजे आप आए? जी। फिर आपने क्या देखा? लटका हुआ देखा इनको, मैंने आवाज़ मारी वालदा को, खाला भी थी और नानी भी मौजूद थी, मेरा मामू भी। तो मेरी खाला कहने लगी हो सकता है इसमें जान हो, इसको उतारो तो सही। तो मैंने जो है ना उसको बच्चे को उतार के उसको उतारने के बाद हम लोग जो है ना हॉस्पिटल ले गए उसको। पुलिस को बताने से पहले साइमा को पंखे से नीचे उतारने के बारे में आजम का कहना है, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ देख के, क्योंकि मैंने तो कभी उसको उंगली नहीं लगाई, कभी हाथ नहीं मारा, ना कभी गाली बकी, कभी हमारे में आपस में ऐसी बात ही नहीं हुई। तो मेरे को तो दिल ऐसा कर रहा था अंदर से कि हो सकता है इसमें जान आ जाए। आजम के बयान के बरक्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि साइमा ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे गला दबाकर कत्ल किया गया है। साइमा की मोहल्लेदार एक खातून का कहना है कि साइमा बहुत अखलाक वाली लड़की थी। उसके ससुराल वालों ने उसको कत्ल करके बड़ा जुल्म किया है। भाई हमारे मोहल्ले की बच्ची थी वो, और बहुत इखलाक और उसकी थी वो, कि नहीं, सबसे मिलना जुलना सब रखती थी वो, मगर इन लोगों ने ऐसा उसके ऊपर जुल्म किया कि हमें भी बहुत दुख है इस बात का। मकतूला साइमा की लाचार मां का कहना है कि गला दबाने के साथ साइमा पर तशद्दुद भी किया गया। हमारी बेटी तो अच्छी वाली गई यहाँ से, कह रहा है तो उनको अटैक पड़ा है उसको। वो वहाँ जाके देखते हैं तो वो ज़मीन वहाँ पर लेटी हुई होती चारपाई पे, एक चारपाई के ऊपर होती है। जब हमारी वो बोलती है उसकी सास, और जब हम गले में देखते हैं उसको निशान गले के अंदर निशान उस बच्ची के, और ये हड्डी तक टूटी हुई है उसकी बाजू की। तो यूँ बोलती हैं इसको अटैक पड़ा है, इसने तो ना रोटियाँ भी पकाई हैं इसने, इस तरह से बोलती हैं। और वो बच्ची मेरी चरपाई पे ऐसी पड़ी हुई, और उसके यहाँ तक गले में भी निशान, और उसके ना यहाँ भी निशान, हाथ में भी निशान था, और हड्डी भी यहाँ की टूटी हुई बाजू की। मकतूला साइमा की छोटी बहन ने उसके कत्ल की वजह बताते हुए कहा,
नौबत इसलिए आई, वो हर बात पूछ के आती थी ना, इस बार वो पूछ के नहीं आई थी अपनी सास से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। साइमा की छोटी बहन का रोते हुए कहना है कि उसकी मौत की खबर सुनकर हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। उसका कहना है कि साइमा के कातिलों के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो उन्होंने मेरी बहन के साथ किया है। बाकी ऐसी कह दिया है कि इंतकाल हो गया, हम तो जाए, हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था वहाँ जाने का। हमने कहा हमारी बहन सही गई है बिल्कुल। जब सबने कहा नहीं, हमने इमरान भाई से पूछा अपने बिनोई से, ये बात सही है। जब गए हम दोबारा से पूछकर, जब उनके भाई बताने आए थे तो हम गए ही नहीं थे। हमने अपने बिनोई से पूछा कि सब भाई ये बात क्या कह गए हैं आपके भाई, तो उन्होंने कहा ये बात सही है। तो फिर हम गए और जब हमने जाके देखा तो वो तो नीचे अपने कमरे में नहीं थी, अपनी सास के कमरे में उन्होंने लिटाया हुआ था, कनाते वगैरह सब कुछ लगी हुई थी। सारा इंतज़ाम उन्होंने पहले से ही किया हुआ था और हमें तो बाद में इत्तला दी है। सास नंदो और शोहर ने मिलकर मारा है। उनको भी ऐसे ही मरना चाहिए जैसे हमारी बहन को मारा है, इनको भी ऐसे ही मारना चाहिए। ससुराल के हाथों कत्ल होने वाली हवा की बेटी, साइमा की खौफजदा बहन, लाचार माँ और बदकिस्मत बाप उसकी तस्वीर हाथों में लिए उसकी याद में आंसू बहा रहे हैं। और आज भी उनके दिल को यकीन नहीं होता कि रात हंसती मुस्कुराती घर से जाने वाली साइमा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो समझते हैं कि साइमा को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। एसपी मूसा डीपीओ हैदराबाद से अपील करता है कि नूर मोहम्मद की बेटी साइमा के कत्ल की शफाफ तहकीकात करवाई जाएं और मुल्जिमान को सख्त सजा दी जाए जो मुआशरे के लिए इबरत का निशान बन जाए। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। पुलिस फाइल में आपके खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। ये खत हमें लिखा है लाहौर के इलाके काजी टाउन से मोहम्मद सलीमुर रहमान ने। आइए देखते हैं कि वो क्या लिखते हैं। गुजारिश है कि मैं एक बुजुर्ग आदमी हूं और बेटों के बेरोज़गार होने की वजह से अपने घर का वाहिद कफ़ील हूं। कुछ अरसा कबल मकामी अखबार में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अबू ज़हबी में मुलाजमत देने के हवाले से इश्तिहार दिया गया। इश्तिहार पढ़कर मैंने रावलपिंडी के रावल रोड पर वाक़े करीमी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के ब्रांच मैनेजर साजिद महमूद ख़ान आफरीदी से राबता किया। उनके कहने पर मैं अपने तीनों बेटों समेत उनके दफ्तर गया, जहां उन्होंने मुझे लड़कों की 3 रोज़ा तरबियत और तिब्बी मुआयने के लिए 21,000 रुपये फ़ीस जमा कराने का कहा, जो मैंने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात समेत उनके दफ्तर में जमा करा दी। तरबियत के बाद अगले मरहले के लिए मुझे मज़ीद 80,000 रुपये जमा कराने का कहा गया, जिनमें से 20,000 रुपये मैंने नकद जमा कराए, जबकि बकाया 60,000 रुपये बैंक अकाउंट के ज़रिए ऑनलाइन मुंतकिल किए। बाद अज़ां मुकर्ररा तारीख़ पर जब मैं रावलपिंडी पहुँचा तो मुझे मज़कूरा कंपनी के नए ब्रांच मैनेजर अमजद बशीर हाशमी ने बताया कि साजिद आफरीदी यहाँ नहीं होते और इस सिलसिले में वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। अमजद हाशमी ने मुझसे वसूल की गई रकम का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर से डिलीट करा दिया। मैंने इस सिलसिले में करीमी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की कराची में वाक़े मेन ब्रांच में राबिता किया, मगर उन्होंने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। मेरी मुतल्लिका इदारों से दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाकर मुझे मेरी रकम वापस दिलाई जाए। एसपी मूसा मुतल्लिका इदारों से अपील करता है कि इस मामले की तफ्तीश करके मोहम्मद सलीमुर रहमान को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें।
या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, मेहनत मजदूरी कर रहा था दिन रात, अच्छी जिंदगी के देखता था ख्वाब, मारकर लाश फेंक दी गई नहर में, जो मिली जाकर दूसरे शहर में। हवेली लखा से आया इरशाद अहमद का केस। बाजी, मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। क्यों नहीं, ये इसका अपना घर है, जितने दिन जी चाहे यहाँ रहे।